कि जंगल में कितने शेर हैं, कितने भालू हैं, कितना चीता है, और आप इंसानों की जनगणना कराने में आप इतना संकोच क्यों है? आप कहीं ना कहीं ये सोची समझी राजनीति के तहत इस जनगणना को रोका जा रहा है। कौन कितना भ्रष्टाचारी है ये तो आप लोग के जरिए ही सबके सामने आ रहा है। और जो भी है, कभी नल जल योजना में जो आया है, तो इसके बाद इनको तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। जिनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और बिहार की जो बदतर हालत है, तो वो जवाब इनको देना चाहिए, ना कि 15 साल पहले आप पीछे जब उठ के जाएंगे तो उनको जवाब देना चाहिए। बोल रहे हैं जंगल राज की जो बात कर रहे हैं, अगर जंगल राज के बाद आम जनता जानती तो आज जो है जिसकी सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार, इतने वोटों पे सिमट के नहीं रहती। बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि जानते हैं कि अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अकेले लड़ नहीं सकते हैं, तो इनकी मजबूरी है। ये मजबूरी की वजह से मजबूरी का सरकार चल रहा है। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जातीय जनगणना में प्रॉब्लम क्या है, जब आप यहाँ तक कि जानवरों का भी जनगणना करते हैं कि जंगल में कितने शेर हैं, कितने भालू हैं, कितना चीता है, और आप इंसानों की जनगणना कराने में आप इतना संकोच क्यों है? आप कहीं ना कहीं ये सोची समझी राजनीति के तहत इस जनगणना को रोका जा रहा है। और फिर भी राष्ट्रीय जनता दल जो है और हमारी पार्टी जो है मांग करती है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जब सबका जनगणना है, जब आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जनगणना करते तो ओबीसी का जनगणना क्यों नहीं? इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले भी जातीय जनगणना हुआ है, लेकिन उसको पब्लिक के सामने नहीं लाया गया है। अगर वो आप नहीं लाते हैं, राष्ट्र में कुछ और है या प्रदेश में कुछ और है, तो आपको फिर से जनगणना कराने में कहाँ प्रॉब्लम होता है? जातीय जनगणना होना चाहिए, और हमारी पार्टी का पहले भी मांग था और अभी भी है कि हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। आप देखिएगा कि कौन कितना भ्रष्टाचारी है, ये तो आप लोग के जरिए ही सबके सामने आ रहा है। और जो भी है, कभी नल जल योजना में जो आया है, तो इसके बाद इनको तो बोलने का कोई हक ही नहीं है कि कौन कितना भ्रष्टाचारी। और पिछले 15, 16, 17 सालों से जिनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और बिहार की जो बदतर हालत है, तो वो जवाब इनको देना चाहिए, ना कि 15 साल पहले आप पीछे जब उठ के जाएंगे तो उनको जवाब देना चाहिए। जो सरकार में है, जो 15 साल में आपने क्या किया बिहार के लिए, और कितना भ्रष्टाचार है। आप देखिए सृजन घोटाला है, जो भी करके इसके बारे में आप बात नहीं करते हैं, और 15 साल पीछे। तो अब जो है बिहार की जनता दिग्भ्रमित नहीं होने वाली। बिहार की जनता जानती है कि कहाँ कितना कौन भ्रष्टाचारी है और आज की सरकार क्या है। सो लगातार जंगल राज कहते नीतीश कुमार जी बिहार में लगाते हैं, वोट ले जाते हैं, लेकिन आप नहीं देखिए, ये जो है ना, ये जो है कुछ लोग जो हैं जो बोल रहे हैं जंगल राज की जो बात कर रहे हैं, अगर जंगल राज के बाद आम जनता जानती तो आज जो है जिसकी सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार, इतने वोटों पे सिमट के नहीं रहती। और जो हमारी पार्टी है, आप खुद देखेंगे कि हमारी पार्टी कहाँ 1 नंबर की पार्टी बनी है। तो बिहार की जनता जान गई है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है, उन्हें डराया गया है, और 15 साल पीछे का जो डर है आज दिखाने से आज की जनता जानती है। आज की जनता जागरूक हो चुकी है कि कौन सा जंगल राज है। आज देखिए बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बेटियों के साथ मार दिया जाता है, और आपका इतना सारा ज़्यादा घोटाला है, तो कौन सा जंगल है? वो तो जंगल राज जिस हिसाब से होता है, तो आज तो महाजंगल राज है। लगता है एनडीए मतभेद जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से विधायक भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, तारकिशोर प्रसाद पर आरोप लगेंगे, मतभेद जो है कहीं हो गया। मतभेद आज से नहीं है, मतभेद बहुत पहले से है। मुझे तो समझ में नहीं आता है इन लोग इतना मतभेद होने के बावजूद भी कैसे साथ हैं। वो तो जग जाहिर है, सब लोग देख रहा है कि मतभेद का क्या लेवल पार कर गया है। सो भाजपा जिस हिंदुत्व का नाम लेकर और राम मंदिर का नाम लेकर अपनी पार्टी को स्थापित किया था बिहार और पूरे देश में, उसी की सहयोगी पार्टी है जीतन राम मांझी की, और वो कह रहे हैं कि राम कोई बड़े नेता नहीं है, राम कोई भगवान नहीं, राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है। देखिए उन लोग सब लोग साथ में हैं, एक जन तोड़ते हैं, एक जन जोड़ते हैं। तो ये बात वही जवाब दे सकते हैं, और बीजेपी वाले लोग ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनके सहयोगी है। एक सहयोगी कुछ और बोलता है और एक सहयोगी कुछ और बोलता है, लेकिन फिर भी उनको जवाब नहीं मिलता है एनडीए की तरफ से। नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी की वजह से इनकी मजबूरी है ना, बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि जानते हैं कि अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अकेले लड़ नहीं सकते हैं, तो इनकी मजबूरी है। ये मजबूरी की वजह से मजबूरी का सरकार चल रहा है, और उसी मजबूरी का वजह है कि आप देख रहे हैं जो भी आता है सामने बयान आता है।